भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया गया है। इस फिल्म के एक्टर्स हैं अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नूरा फतेही जैसे एक्टर्स। अब अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी बेस्ड है ट्रू स्टोरीज पे, जो हमारी वीरों की शौर्य गाथा को दर्शाता है। अब इस फिल्म के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था अजय देवगन के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल से, जब उन्होंने खुद शेयर किया था कि वो भुज फिल्म में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साथ साथ उस फिल्म के अंदर काम भी कर रहे हैं। और जिस तरीके की स्टारकास्ट थी और जिस तरीके का स्टोरी कॉन्सेप्ट था फिल्म का, हमें यही उम्मीद थी कि ये फिल्म हमें बड़े पर्दे पे देखने के लिए मिलेगी। बट बाद में हमें ये अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिला कि ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है। अब ओटीटी पे अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो हमारे मन में दो बातें हो गई थी। क्या इस फिल्म की कहानी पुअर है या इस फिल्म में पैसे कम खर्च करे गए हैं? बट यकीन मानिए, जब आप फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज क्यों नहीं किया गया और ओटीटी पे क्यों रिलीज की जा रही है। जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके के साउंड इफेक्ट्स, जिस तरीके के एक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, वो देख के हमें एक ही बात लगती है कि ये फिल्म काश थिएटर्स में रिलीज होती है और हम ताली बजा पाते हैं ऐसे सीन्स पे। अब अगर हम बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायलॉग्स देखने के लिए मिलते हैं जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी अजय देवगन सर की है, संजय दत्त की और शरद केलकर जी की है, हैट्स ऑफ टू देम कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को एग्जीक्यूट किया गया है। आपको वो सब चीजें देख के आपके अंदर भी जोश भर जाता है। कहीं ना कहीं हम जो उरी में देखा था, हमें लगता है कि इस फिल्म में भी हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। अजय देवगन जी तो हमेशा से काफी सरप्राइज हमें करते ही हैं, बट शरद केलकर एक ऐसे अंडररेटेड एक्टर हैं जिनको जब भी मौका मिलता है तो भयानक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ भी उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले हैं, वो देख के हमें अलग ही खुशी का एहसास होता है। जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वो ट्रेलर से ही झलक नजर आ जाती है। अब इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर मुझे एक दो बातें निगेटिव्स भी लगी। जो पहला निगेटिव पॉइंट लगा मुझे, सीजीआई कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हुआ है, जो शायद और बेटर हो सकता था। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ एक्टर्स इस फिल्म में ऐसे लिए गए हैं जो शायद एक पॉपुलैरिटी जिनकी अच्छी है इस वजह से उनको लिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनाक्षी सिन्हा है, चाहे नूरा फतेही है, इन दोनों का इस फिल्म के अंदर में लेना मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने तानाजी भी देखी थी और वहां पे काजोल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। तो अगर उस टाइप के एक्टर्स को इस फिल्म में लिया जाता तो शायद और भी बेटर ट्रेलर में देखने के लिए मिल सकता था। और सोनाक्षी सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से एक लगता है कि उनको डायलॉग बोलना ही नहीं आ रहा है, जो प्रॉपर एक फील आनी चाहिए वो फील ही नहीं आ पा रहा है। वो आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। बट इन दो बातों को छोड़ के ये पूरी ट्रेलर जो है एक धमाकेदार बॉम्ब है, जो बिल्कुल ही तहस नहस कर देता अगर ये थिएटर में रिलीज होता तो। अब इंतजार रहेगा 13 अगस्त का, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर की स्टार कास्ट है, कहानी है, जिस तरीके से देशभक्ति फिल्म के अंदर में दिखाई गई है, वो सब देखने के लिए हम बहुत ही बेताब हैं। तो 13 अगस्त को हम इस फिल्म को देखेंगे और व्याख्या करेंगे विस्तार में इस फिल्म के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।